Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ, आज सोमवार का दिन है और भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है क्यूरियोसिटी का। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एबंडेंस। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। क्लैरिटी। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। एडवेंचर, फॉरगिवनेस, इंट्रोस्पेक्शन, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है मर्सी का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है हमारा मर्सी का कार्ड। तो यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ है वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप दूसरों को माफ़ करें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको माफ़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। दूसरों के लिए कंपैशन का भाव रखें, दया का भाव रखें। और किसी ने भी कुछ गलती की है आपकी लाइफ में या किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो उसको माफ़ कर दें। खुद को भी माफ़ करना सीखें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी आप माफ़ करना सीखें, उन पे दया रखें, क्योंकि हर एक जीव के अंदर जो है उस ईश्वर का अंश है। तो ये सोचकर जो है उस जीव पर दया करें, उस पर कंपेशन रखें और उसको क्षमा करें, है ना। तो पहला जो हमारे पास कार्ड है वो है क्यूरियोसिटी का कार्ड। तो जो क्यूरियोसिटी का कार्ड है ये आपको ये बता रहा है कि आपको एक बच्चे की तरह जो है क्यूरियोसिटी रखनी है। जैसे एक बच्चा कैसे होता है, हर एक चीज में उसको जानने की इच्छुक मतलब उत्सुकता रहती है। हर एक चीज को वो एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट से देखता है। और जब इंसान हर एक चीज में एक उत्सुकता दिखाता है तो क्या होता है, उसको खुशी होती है, उसको हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट आता है उसकी लाइफ में, है ना। तो आपको एक बच्चे की तरह इस दुनिया को देखना है। जिस तरह से बच्चा हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ को छूना चाहता है, उसी तरह से अपने अंदर एक्साइटमेंट जो है क्रिएट करें। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना उसको एक पॉजिटिव वे में लें। चाहे आपके जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है ना तो उसको भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है। एबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर जो भोलेनाथ है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको ये सोचना है कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो।
आप सब कुछ पाने के अधिकारी हो और खुद पर विश्वास करना है कि जीवन में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी ही, है ना, वो कहीं नहीं जा सकती। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया अदा करोगे भगवान से, तब भगवान आपको और जो है हर चीज़ जो है भरपूर मात्रा में देगा। तो जो कुछ भी आपको मिला है ना, उसके ऊपर आपको संतुष्टि रखनी है, उसके ऊपर आपको जो है ग्रेटिट्यूड पे करना है, तभी आपको जीवन में हर खुशी मिलेगी, चाहे वो ग्रोथ हो, सक्सेस हो, प्रोस्पेरिटी हो। जो नेक्स्ट जो मैसेज है वो है क्लैरिटी का। तो क्लैरिटी रखिए अपनी लाइफ में, इस तरह से अपने माइंड को इस तरह से मैसअप मत कर लीजिए कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं रख रहे। आपके दिमाग में दिन रात कुछ ना कुछ सोच चल रही है, दिन रात कुछ ना कुछ आपका दिमाग जो है वो सोचता रहता है। तो अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे, दिमाग को बिजी क्लटर्ड की तरह रखेंगे, तो क्या होगा, वो दिमाग जो है बीमार हो जाएगा। तो दिमाग को खाली रखें, है ना, दिमाग को फोकस्ड रखें, क्लैरिटी रखें कि आपको क्या करना है। ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करें। और अगर आपकी सोच कम नहीं होती, दिन रात आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा। आपके माइंड में जो थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हो, वो लक्ष्य पर जो है आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको अगर बार बार आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते, तो आपको सुबह उठकर जो है मेडिटेशन कम से कम 15 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनके लिए आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है एडवेंचर का। तो एडवेंचर का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि जीवन जो है वो एक एडवेंचर है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, सिचुएशन होती हैं, उनको आपको फेस करने के लिए रेडी रहना है और उसमें से आपको जो है अपने लिए अवसर को ढूंढ निकालना है। एक बच्चा कैसे भगवान के ऊपर विश्वास करके जो है वो चलता चला जाता है ना, भले ही उसको आगे जो है ठोकर मिले, लेकिन उस चीज़ को फेस करने की उसकी ताकत होती है ना। तो इस तरह से आपको जो है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। और कहीं भी आप स्टक हो जाओ, कहीं भी आपको लगे कि इस रास्ते को आप पार नहीं कर पाओगे, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करो, उसको साथ लेकर जाओ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साफ होती नज़र आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस का। तो एक्सेप्टेंस का जो कार्ड है, यहाँ पर भोलेनाथ आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, उन्हें स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस मीन्स होता है अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। जो जैसा है उसको उसी तरह से स्वीकार कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए और किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, है ना। जो जैसा उसको उसी तरह से स्वीकार कीजिए। साथ साथ किसी के साथ जो है शत्रुता का व्यवहार नहीं रखिए, किसी के साथ एनमिटी नहीं रखिए, किसी के साथ द्वेष भावना मत रखिए। और अगर आप चेंज ही करना चाहते हो ना, तो आप अपने आप को चेंज करो, दूसरों को चेंज मत कीजिए। किसी भी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं उनके लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए, दूसरों को जज मत कीजिए, है ना, ना ही उनको बदलने की कोशिश कीजिए। जो जैसा है उसको उसी तरह से अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, तो जीवन में जो है आपके कार्य सफल होते नजर आएंगे। नेक्स्ट हमारा कार्ड है काइंडनेस का। हर एक जीव पर दया कीजिए, हर एक इंसान पर दया कीजिए, भले कोई आपका शत्रु है उस पर भी आप दया कीजिए, क्योंकि शत्रुता उसके मन में है ना, उसके कर्मों में है, उसमें नहीं है। उसके अंदर जो है ईश्वर का अंश विद्यमान है। उसके कर्मों से आप घृणा कीजिए, उससे घृणा मत कीजिए और उसके ऊपर भी आप दया रखिए, क्योंकि
जब आप दूसरों पे दया रखेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपकी गलतियों को माफ़ करेगा। जिस तरह से आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करेंगे, उस तरह से ईश्वर भी आपकी गलतियों को माफ़ करेगा। हर एक इंसान पर दया का भाव रखिए, है ना, चाहे वो कोई भी हो, दया रखिए, किसी के ऊपर भी कंपैशन रखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है इंट्रोस्पेक्शन का। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। मीन्स अपना अंदर अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ गलती करते हो आप, और पास्ट में जो गलती की उन चीज़ों को सोचिए, एनालाइज कीजिए, और दूसरे को अपनी जगह रख के देखिए, है ना। इस तरह से जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, आपको अपने अंदर कमियां पता लगेंगी, है ना। कई बार क्या होता है, हम दूसरे की कमी निकालते हैं, दूसरे के दोष निकालते हैं, और अपने दोषों का हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते। तो यहाँ पर अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप गलती करते हैं, उन चीज़ों को आप सुधारिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है, सबको माफ कीजिए, क्षमा करें और आगे बढ़े। ग्रजेस मत रखिए, अपने दिल को जो है बड़ा रखिए, सबको माफ करते हुए आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जब आप माफ करेंगे ना तो आपका जो मन है वो शुद्ध होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, और आपके अंदर किसी के लिए मैल या द्वेष की भावना नहीं रहेगी। तो सबको माफ कीजिए, सबसे स्नेह कीजिए, क्योंकि हर एक अंश, हर एक जीव में जो है वो उस ईश्वर का अंश विद्यमान है। तो हर एक से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए, सब पर दया का भाव रखिए। अगर कोई आपके घर में, सपोज आपके घर पर कोई भिखारी आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, तो उसको जिस भी तरीके से जितनी हो सकती है आप हेल्प कीजिए। कोई रास्ते में आप जाते हैं और कोई आपको ज़रूरतमंद दिखाई देता है या कोई परेशानी में है, तो उसकी हेल्प कीजिए, सब काम छोड़कर उसकी हेल्प कीजिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से कि इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज आया, जो कि मैं बहुत सारे लोगों से कई बार शेयर करती हूँ। जब कभी भी आपको एम्बुलेंस दिखे जाती हुई, क्योंकि एम्बुलेंस की जो आवाज़ है वो अलग ही पता लग जाती है जब आप रोड पे चलते हैं, तो जब कभी भी एम्बुलेंस आपके सामने से गुजरे, उस समय 2 मिनट के लिए आप एक साइड में होकर रुक जाइए और हाथ जोड़कर जो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो भी इस एम्बुलेंस में, उसके ऊपर रहम कीजिए, उस पर दया कीजिए। उसके लिए 2 मिनट के लिए आप प्रे कीजिए। हो सकता है आपकी प्रे जो है उस इंसान को जो है बचा ले, क्योंकि मंदिर में तो हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं भगवान को, लेकिन हाथ जोड़कर रोड पर भी जब आपको एम्बुलेंस दिख जाए तब भी आप हाथ जोड़कर, अगर आप सामने प्रत्यक्ष हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मन में आप भगवान का जो है आपको नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान इस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस वैन में की रक्षा करना, उस पर रहम करना। इस तरह से आप 2 मिनट किसी के लिए, अनजान के लिए भी अगर आप प्रे करते हैं ना, तो हो सकता है वो प्रे आपकी लग जाए। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा एक हैबिट डालिए कि जब कभी भी ऐसा कोई इंसान दिखे, आपको परेशानी में कोई दिखे, तो उसके लिए 2 मिनट के लिए प्रे जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।